हेलो, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल चिकारा स्वागत करता हूँ आपका अपनी क्लास में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है डेली हमारी क्लास होती है, में हम फिलहाल बात कर रहे हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इसमें सरफेस एरिया आपके दो हैं, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, उस पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पे काफ़ी क्लासेस मैं आपको करा चुका हूँ इस पे, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। स्टार्टिंग में जो पहली क्लास हुई थी उसमें इसकी जो बेसिक थ्योरी है, इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है, कंसेप्ट हैं, वो मैंने आपको सारे करा दिए थे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चन फिनिश होते ही हम बात करेंगे कोन की, शंकु। कोन में क्या क्या होता है। कोन बेसिकली एक पैरामिड होता है। ठीक है, तो पैरामिड के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि प्रिज्म और पैरामिड में कौन कौन किस किस को कैटेगराइज करते हैं प्रिज्म और पैरामिड में। और पैरामिड और प्रिज्म के जो फॉर्मूलेज होते हैं, वॉल्यूम के, सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो मैं आपको वहां पर समझा। ठीक है, चलिए। इससे पहले इसमें क्लासेस हो चुकी हैं और उसमें हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं और अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं। इसको आप कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, और जहां तक हमने कर लिया है उससे आगे मैं इसको लेके चलता हूँ। ठीक है, इससे पहले काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें आपका क्यूब, जो आपका क्यूब क्यूबॉइड हो चुका है। उसके बाद सिलेंडर कटिंग पे जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको कराए थे कि अगर सिलेंडर को कट मारा जाता है तो कैसे उसमें कट लगता है, वो भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पे जो हमने ये वाला था आपका जो क्वेश्चन, हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 13, 44 इंटू आपका 20, जी यही किया था हमने लास्ट क्वेश्चन। और आज इससे अगले क्वेश्चन से हम इसको कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल पिलर इज 264 मीटर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज 924 मीटर क्यूब। फाइंड द डायमीटर एंड हाइट ऑफ द पिलर। ये आपसे बोला गया है। ये आपका एक पिलर है। ठीक है, ये इसकी क्या है, आपकी रेडियस है। ये आपकी रेडियस है और ये क्या होती है, आपकी हाइट होती है। क्या होती है आपकी। सबसे पहली बात, कर्ड सरफेस एरिया की बात कर रहा है। कर्ड सरफेस एरिया को ही लेटरल सरफेस एरिया भी बोला जाता है। इस 3D फिगर का चारों तरफ का, अगर ये सिलेंडर है, ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ, ये पानी की जो बोतल है, ये आपका क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, ये इसके चारों तरफ का एरिया, ये जो एरिया है, ये चारों तरफ का जो एरिया दिख रहा है आपको साइड वाला, ये इसका क्या है, चारों तरफ का एरिया, कर्ड सरफेस एरिया। इसके अंदर अगर ये वाला एरिया और ये वाला एरिया अगर मैं ऐड कर दूं तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। ठीक है, तो कर्ड सरफेस एरिया बेसिकली क्या होता है। कर्ड सरफेस एरिया किसी भी प्रिज्म का, ये क्या है, आपका प्रिज्म है, तो कर्ड सरफेस एरिया आपका यहां से होता है। कर्ड सरफेस एरिया होता है आपका किसी भी प्रिज्म का ए पेरीमीटर ऑफ बेस। तो पेरीमीटर आपका सर्कल है और उसका सरकमफ्रेंस क्या होगी, आपकी 2 पाई आर। और इंटू में क्या होता है आपका, हाइट ऑफ क्या होती है, प्रिज्म होता है। प्रिज्म की हाइट आती है, ये होता है कर्व सरफेस एरिया। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में आपको 264 दी हुई है। तो ये है आपके क्वेश्चन में 26, ये आपको गिवन है। उसके बाद बोला है कि इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वॉल्यूम हो जाएगा आपका, यहाँ से जो वॉल्यूम आएगा आपका, एरिया ऑफ बेस मतलब पाई आर स्क्वायर, और इंटू में क्या कर दो, हाइट कर दो, ये आपका क्या आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है, ये आपका क्या आएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। जैसे इसकी में अगर मैं बात करता हूँ, ये आपका 2 पाई आर एच, क्वेश्चन में क्या गिवन है आपका, 264 आपका गिवन है। और यहाँ से पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है 924, ये आपको 924 गिवन। ठीक है, अब ये चाह रहा है कि आप ये बताओ कि इसका डायमीटर क्या है और इसकी हाइट क्या है। देखो दो तरीके हैं, या तो आप यहां से इसको सोल्व करो। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो यहां से आर एच की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, या फिर मैं क्या काम करता हूं, मैं इसको यहीं पर है ना एक दूसरे से डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, मैं इसको एक दूसरे से क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं। तो जो वैल्यू यहां पर आपको कॉमन दिखे उसको हम काट देते हैं। क्या कॉमन आ रही है, पाई से पाई कॉमन आ रहा है, एच से आपका एच कॉमन आ रहा है, और एक आर से एक आपका आर भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये आपका इतना आ गया। यहाँ से 1 3 और आपका 2 इतने पे चला गया। ठीक है, ये आ गया आपका इतने पे। तो मुझे अब किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो मेरी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 924, और डिवाइड बाय में आपका 132।
तो यहाँ से आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसने बोला नहीं मुझे डायमीटर की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो इन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर यहाँ से दिया हुआ है, यहाँ से अगर मैं इसको करता हूँ तो ये आपका 1391, ये आपका किस पे जा रहा है, 7 पे चला जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22, 7 और 1 7 और 2 9, ये आपका 7 पे कटेगा डायरेक्ट। तो इसका मतलब इसकी जो रेडियस आपकी कितनी है, 7 है। ठीक है, इसको एक दूसरे से क्या करना है, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से जो कॉमन वैल्यूज हैं वो कटेंगी, उसके बाद सिर्फ रेडियस आपके पास बच रही है और आर की वैल्यू आपकी 7 आ रही है। ठीक है, तो आर हो गया आपका 7। इसने बोला नहीं मुझे रेडियस नहीं, मुझे डायमीटर बताओ। तो डायमीटर होता है रेडियस का डबल, तो डायमीटर यहाँ से इसका डबल कितना आ जाएगा, 14। तो डायमीटर हो जाएगा आपका 14। हो गया। बोला हाइट ऑफ द पिलर बताओ कि इस पिलर की हाइट क्या होने वाली है। अब देखो यहां से भी वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो हाइट की वैल्यू, और यहां भी आप रेडियस की वैल्यू पुट करके हाइट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर मैं क्वेश्चन करता हूं तो मेरा कितना आंसर आएगा देख लो एक बार, यहां लिख देता हूं। ठीक है, ये बन जाएगा आपका 2 पाई आर एच, 2 इंटू में आपका पाई 22 अपॉन में 7, रेडियस आपकी 7 आ गई। ठीक है, 2 पाई आर और इंटू में आपका एच, और ये किसके बराबर है आपका 264 के बराबर। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से काटता हूँ तो 7 से आपका 7 चला जाएगा, ये आपका 2 पे जाएगा, और ये आपका 2 और ये आपका 4 पे चला गया, 4 से आपका 6 पे चला जाएगा। इसका मतलब हाइट आपकी कितनी आ रही है, 6 आ रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो इन्होंने दिया होगा, आपको रेडियस दे रखी होगी 7 और डायमीटर आपको 14 देगा, और हाइट आपको क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो ये आपके क्वेश्चन। ठीक है, आप ऐसा मत करना कभी आप दूसरा तरीका लगाने लग जाओ सॉरी, कभी यहाँ पर 2 पाई आर एच की वैल्यू इसके बराबर रखोगे, फिर यहाँ से 2 पाई की वैल्यू पुट करोगे, आर एच की वैल्यू आएगी, आर एच की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो भी आर की ही वैल्यू आएगी। तो इससे अच्छा आर एच की वैल्यू निकालनी क्यों, एक दूसरे को यहीं से डिवाइड ना कर देते हैं, तो डिवाइड करते ही आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इनको हमने क्या किया है, एक दूसरे से डिवाइड किया, और डिवाइड करते ही रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हमें इसको करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, इजी है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सर्कुलर सिलेंडर of equal volume have their height in the ratio of 1:2, find the ratio of their radii। आपसे पूछा है कि इनकी रेडियस का रेशियो क्या होगा, ये आपको बताना है। बहुत सिंपल सी बात है, इसको ये आपका R1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं रेडियस 2 लिख देता हूँ, ये आपका R2 है। ये आपका यहाँ से हाइट 1 हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ से हाइट 2। ठीक है, ये आपका हाइट 1 है और वो आपका हाइट 2 है। टू सर्कुलर सिलेंडर ऑफ इक्वल वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम आपस में क्या है, बराबर है, और वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। किसी भी सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अगर इनका वॉल्यूम लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिखोगे पाई R1 का स्क्वायर और आपका H1। ठीक है, और यहाँ पर पाई R2 का स्क्वायर और आपका H2। ठीक है, आपका H2 ये हो क्या रहा है, ठीक है, S2 ये आपका इतना हो जाएगा, और ये आपस में क्या है, 1 1 है, बराबर है, तो पाई से पाई कटेगा। ठीक है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, रेडियस की। तो मैं हाइट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 1:2 है, पुट कर देता हूँ। R1 का स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका R2 का स्क्वायर, और इनटू में इसकी हाइट आपकी कितनी है, 1 है, और इसकी हाइट आपकी क्या है, 2 है, और ये आपका 1 है, और ये आपका क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ से R1 का स्क्वायर और अपॉन में R2 का जो आपका स्क्वायर है वो इक्वल होगा आपका यहाँ से 2 अपॉन में आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 यहाँ पर पहुंच जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आ गया, ये तो क्या आ गया, ये इनकी रेडियस का स्क्वायर आ गया, ये बेसिकली आ गया इनकी रेडियस का स्क्वायर। अब मुझे रेडियस का स्क्वायर नहीं चाहिए भाई, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए इनकी रेडियस। अगर मैं इनकी रेडियस चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अंडर रूट करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो जैसे मैं इसको यहाँ से स्क्वायर रूट करता हूँ तो ये मेरे पास R1 अपॉन में जो R2 है उसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में आपका 2 और अपॉन में आपका 1। तो इसका मतलब इनकी रेडियस का जो रेशो होगा √2 रेशो आपका 1 होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, तो यही क्वेश्चन का आंसर आप। ठीक है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में जो आपको फॉर्मूला है उसमें जो वैल्यू आपको दे रखी है वो वैल्यू पुट कर दो, और जो जो बोला है वॉल्यूम बराबर है 1:1 कर दिया रेशो। ठीक है, यहाँ पर पुट करते ही क्वेश्चन का आंसर आ गया, तो रेडियस का रेशो आपका क्या आएगा, 1 रेशो आपका 2 आ जाएगा। ठीक है,
आप ऐसे भी सोच सकते हो कि कभी भी अगर आप इसको निकालना चाहते हो तो आप ये देख लें, इनकी हाइट का जो रेशो है ना, उसका अगर वॉल्यूम इक्वल है, अगर वॉल्यूम इक्वल है तो इनकी जो हाइट का रेशो है उसको उल्टा कर दो आप। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा हूं, और उस पर अंडर रूट लगा दो। ठीक है, जैसे ये आपकी हाइट 1 है और ये आपकी क्या है, हाइट 2 है। क्या बोला है, 1:2 बोला है। इसको इन्वर्स कर दो, अगर वॉल्यूम बराबर है तो ये R1 और आपका R2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसके स्क्वायर में आएगा, स्क्वायर आ गया, ये 2:1 आ जाएगा। अगर आप चाहते हो R1 का और R2 का रेशो डायरेक्ट अंडर रूट कर दीजिए और इनका रेशो आ जाएगा √2:1। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो ये कंसेप्ट आप याद रखना, अगर वॉल्यूम बराबर है तो जो इनकी हाइट का रेशो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, रेडियस के रेशो के साथ। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर, रेडियस के स्क्वायर के रेशो के साथ, रेडियस का स्क्वायर होगा, अगर मैं अंडर रूट कर दूंगा तो मेरा रेडियस का रेशो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 10.5 मीटर। ठीक है, फिर इसने बोला है 3 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ इट्स टू सर्कुलर फेस इज ट्वाइस द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये आपको बोला गया है। ठीक है, कोई इश्यू नहीं भाई, कर लोगे। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे होगा। जो क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज बोली गई है ना, बस उस लैंग्वेज के हिसाब से क्वेश्चन को लिखते चलो। ठीक है, बोला हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 10.5 मीटर। ये आपको गिवन है 10.5 मीटर, लिख देते हैं। 3 टाइम्स द सम ऑफ द एरिया ऑफ इट्स टू सर्कुलर फेस। ठीक है, एक सर्कल फेस का जो एरिया होगा वो कितना होगा आपका, πr²। बोला है 3 टाइम्स द सम ऑफ द एरिया ऑफ इट्स टू सर्कुलर फेस इज, मतलब दोनों सर्कुलर फेस का जो एरिया है जो कि कितना होगा आपका 2πr², इसका 3 गुना बराबर है आपका किसके, द एरिया ऑफ ट्वाइस द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस, इसके कर्व सरफेस एरिया का डबल है। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होगा आपका 2 इंटू में कर्व सरफेस एरिया होता है आपका 2πrh। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। ठीक है, बस अब यहां से रेशो निकाल लो, जो वैल्यू निकल सकती है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या निकलेगी देखो, इस 2 से मैं इस 2 को हटा देता हूँ। ठीक है, पाई से मैं पाई को भी हटा देता हूँ और इस एक रेडियस से इस रेडियस को भी हटा देता हूँ। ठीक है, इसके बाद आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से जो आपकी रेडियस आएगी वो आपकी 2 इंटू में हाइट है आपकी, और ये आपका 10 आ जाएगा और नीचे आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आपकी क्या आएगी, रेडियस आएगी। ठीक है, ये 2 पे जाएगा और ये आपका 1 पे चला गया, ये 2 से कटा और ये आपका 7 पे। इसका मतलब यहाँ से जो रेडियस है वो आपकी कितनी आ गई, 7 आ गई। ठीक है, तो रेडियस आ गई भाई साहब आपकी यहाँ से 7, तो ये रेडियस है और ये आपकी 7 आ गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला है वो देखते हैं। बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। देखो किसी भी सिलेंडर का अगर आप वॉल्यूम निकालना चाहते हो तो किसकी जरूरत हो, सबको पता है रेडियस की और हाइट की, क्योंकि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है πr²h होता है। ठीक है, तो अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहता हूं तो कितना आ जाएगा, πr²h 22/7 हो जाएगा। रेडियस आपकी 7 इंटू में 7 हो गई, हाइट आपकी 10 पॉइंट में 5 है, 105/10 हो जाएगा। ठीक है, 7 से आपका 7 कटेगा। ठीक है, ये आपका 11 पे चला जाएगा, ये 5 पे चला जाएगा और ये आपका 21 पे चला जाएगा। ठीक है, ये आपका 77 इंटू में आपका 20 प्लस में आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका 0, दोस्तों 14, दोस्तों 14 और 1 15, 1540 प्लस में आपका 77 होगा, ये आपका 1600 7 और 4 1617, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इसका मतलब जो आपका वॉल्यूम होगा इतने मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, एक चीज याद रखना कि देखो ये 3 है ना, r इंटू में h, r भी मीटर में, फिर r मीटर में और हाइट आपकी मीटर में है। तो इसका मतलब क्या है
कि 3 बार आपको डायमेंशन ली है आपने, तो इसका मतलब जो वॉल्यूम होता है वो किस में आता है, क्यूब में आता है। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, क्योंकि एरिया के लिए 2 डायमेंशन की जरूरत होती है और वॉल्यूम के लिए 3 डायमेंशन की जरूरत होती है। इसलिए जो आपका वॉल्यूम होता है वो हमेशा यूनिट क्यूब में आता है, मतलब सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, उसमें आता है आप। ठीक है, तो ये होगा आपके क्वेश्चन का आंसर 1617, यही होगा। हाँ, यही क्वेश्चन का आंसर इन्होंने दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने। क्वेश्चन का एक बार डाटा पढ़ लो, क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू सिंक ए वॉल 21 मीटर डीप and 6 meter diameter. Find the cost of plastering the inner surface of the well, ठीक है, at 9.50 per meter. ये जो कोस्ट है ना आपकी पर मीटर स्क्वायर, ये वाली, ठीक है, देखो ये वाली, ये आपको एक हिंट देने का काम करती है। कौन सी वाली, ये वाली। ये आपको एक हिंट देती है कि मुझे जो मल्टीप्लाई करना है ना, वो मुझे एरिया के साथ मल्टीप्लाई करना है, मुझे वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई मत कर। अगर यहाँ पर मीटर क्यूब में दे रखा हो तो वो आपको हिंट दे रही है, भाई मुझे है ना वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अगर सिर्फ मीटर में दे रखी है तो आपको हिंट देती है कि भैया मुझे सिर्फ लेंथ से मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि अगर सिर्फ मीटर में कोस्ट आपको दे रखी हो, लेंथ से होता है। स्क्वायर में दे रखी हो वो एरिया से मल्टीप्लाई होती है, और क्यूब में दे रखी हो वो हमेशा वॉल्यूम से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब जैसे इन्होंने क्या बोला है, ये हमने होलो सिलेंडर ले, मतलब होलो लिया हुआ है। ठीक है, बट ये होलो नहीं है, इसमें आप नॉर्मल सोच सकते हैं। क्या है इसमें क्वेश्चन में, तो बेसिकली इसने क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि आपके पास ये अंदर वाला एक कुआं है, ये वाला है, और आपने क्या किया है, इस अंदर वाले पार्ट में से मिट्टी निकाली। ठीक है, आपने इतना गहरा कुआं खोद दिया है यहाँ वाला, और आपने यहाँ से मिट्टी निकाल दी और उसको कहीं बाहर फेंक दिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आप मिट्टी निकालोगे और इसकी चारों तरफ फैला दोगे, ये उस टाइप के क्वेश्चन में पिक्चर यूज हो सकती है। फिलहाल मैं आपको सिर्फ 2D फिगर बता देता हूँ। इसने बोला है कि इस तरीके से आपके पास एक सिलेंडर है, 2D नहीं सॉरी, है तो 3D, मतलब सिंपल, होलो नहीं है, ऐसा है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इसके अंदर से मिट्टी निकाली है, ठीक है, और उस मिट्टी को बाहर फेंक दिया, और फिर आपसे बोला है कि हमने ये वाला जो अंदर वाली दीवार है ना, ये वाली अंदर वाली दीवार है, ये वाली, ये अंदर वाली आपकी क्या है, दीवारें। ठीक है, और फिर कुआं खोदने के बाद आपने इन दीवारों पे आपने क्या करवाया है, इसके मतलब चारों तरफ आपने कुआं है, सपोज करो आपने इस तरीके से कुआं खोदा है, तो जब आप प्लास्टर कराओगे उस पे, इसके चारों तरफ कराओगे ना भाई, ऐसा तो है नहीं नीचे कहीं करा दिया, तो चारों तरफ कुएं में आपको प्लास्टर कराना होगा। नीचे से तो पानी आएगा, ऊपर से ओपन है, तो चारों तरफ प्लास्टर का मतलब है इसके कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ने वाली है, कर्व्ड सरफेस एरिया की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जो प्लास्टर होगा वो कर्व्ड सरफेस एरिया पे होगा। ठीक है, तो देखो, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू सिंक ए वॉल 21 मीटर डीप एंड 6 मीटर डायमीटर। देखो, इसमें दो क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसने बोला है कि मैं कुआं खोदना चाहता हूँ इस जिसकी आपकी जो डीप, गहरा जो है आपका वो 21 है, 21 आपका क्या है, डीप है, और उसकी रेडियस आपकी कितनी है, 6 है। ठीक है, तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर मैं इस वाले, ये आपका एक सिलेंड्रिकल शेप हो गई, इसमें से अगर मैं मिट्टी निकालूंगा, तो इसका मतलब यहां से यहां तक मैं मिट्टी निकालूंगा पूरा, यहां से यहां तक, इसका मतलब कि इसमें से जो मिट्टी निकलेगी वो इस सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगी। तो इसमें से जो मिट्टी निकलने वाली है वो बेसिकली कितनी होगी, पाई आर स्क्वायर है, जिसका वॉल्यूम होगा। तो ये बन जाएगा 22/7। आर, आर आपकी कितनी है, 6 मीटर डायामीटर है, तो 6 मीटर आपका डायामीटर है, तो रेडियस आपकी 3 हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर, और एच आपकी कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएगी। ठीक है, तो 7 से आपका 21 पे चला जाएगा, ये आपका 27, और इसको कर सकता हूँ 20 प्लस में आपका 2। ठीक है, तो ये आपका 540, और प्लस में आपका 54 आ जाएगा, ये आपका 4 9, और आपका इतना। इसका मतलब ये किसमें है, सेंटीमीटर में, मीटर में। इसका मतलब इतने मीटर क्यूब तो आपको इसमें से मिट्टी निकालनी पड़ेगी अगर आप इतना गहरा कुआं खोदना चाहते हो तो ये तो हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये वाला, ये तो वॉल्यूम हो गया कि आपको इतनी मिट्टी तो निकालनी ही निकालनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद बोला कि यार मुझे ये बताओ कि मैं इसके अब चारों तरफ इसमें प्लास्टर करना चाहता हूं, तो मेरा खर्चा कितना आएगा।
तो यार सिंपल सी बात है, इसने बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर की जो कीमत है इतनी है, तो मैं एरिया निकाल दूं अपना। मेरा एरिया आएगा 2πRH, 2 इंटू में पाई 22/7 हो जाएगा, रेडियस आपकी 3 हो जाएगी, 2πR, हाइट आपकी 21 आ गई। ये एरिया आ गया इतने मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर की कीमत इतनी है, तो भाई साहब इतने मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी होगी आपका, इंटू में 9.5 कर दो या 95/10 कर दो। ठीक है, यहां से अगर मैं इसको करूंगा तो यहाँ से 2 पंजे आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, 19 पंजे आपका 95 आ जाएगा, यहाँ से आपका 7 या 21 भी आ जाएगा, ये आपका 3 या 9 और 9 गुना में आपका 22 और इंटू में आपका 19 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 171 गुना में आपका 22 आएगा। तो इसको आप क्या कर सकते हो, जैसे इसको अगर मैं करूँ 171 और इसको लिख सकता हूँ 20 प्लस में आपका 2, ये आपका 0, 2 एकम 2, 2 से 14, 2 एकम 2 और एक आपका 3, ये इतना आ गया। फिर से 2 से करना है तो इसमें 342 ऐड कर देते हैं, 2 आ गया, 4 2 6 7 और आपका इतना, तो 3762, 3762 ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि आपकी जो कीमत आने वाली है, आपका जो खर्च आएगा 362 रुपी, इतना आपका क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा, अगर आप इसमें प्लास्टर करना चाहते हो तो ये प्लास्टर आपका होगा और ये प्लास्टर की लागत आपकी इतनी आ जाएगी। आ गया भाई समझ में, किसी को कोई डाउट? ठीक है, मुझे नहीं लग रहा किसी को कोई डाउट होगा, क्योंकि काफ़ी कोशिश मैं कर रहा हूँ कि काफ़ी अच्छे से और आपको समझाया जा चुके हैं। ठीक है, इसलिए मैं पानी की बोतल वोटल का भी यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आपको इमेजिनेशन करा के आपको चीज़ों को क्लियर किया जा सके। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है द ट्रंक ऑफ ए ट्री इज ए सिलेंड्रिकल एंड इट्स सर्कमफ्रेंस इज 176 सेंटीमीटर। If the length of the trunk is 3 meter, find the volume of the timber that can be obtained from the trunk. ठीक है, देखो भाई आपको बोला गया है कि इस तरीके से आपके पास लकड़ी का ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो बोला है कि कितनी लकड़ी, ये जो पूरा आपका मोटा लक्कड़ है, ये मान लो आप एक तरीके से, ठीक है, इतना मोटा लक्कड़ है, बोला इसकी सरकमफ्रेंस आपको दे रखी है। ये सरकमफ्रेंस बेसिकली क्या होगी, जो इसका सर्कुलर फेस है ना, जो नीचे वाला बेस है, ये उसकी क्या होगी, आपकी सरकमफ्रेंस होगी। आपको इसकी लेंथ भी दे रखी है, ये जो हाइट है वो आपको लेंथ दे रखी है। बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टिम्बर, इसमें से कितनी लकड़ी आपको मिल सकती है, मतलब इस पूरे में से कितनी लकड़ी आपको मिल सकती है। ठीक है, तो यार यहाँ से जो लकड़ी मिलेगी वो बेसिकली क्या होगा, इसका वॉल्यूम ही तो होगा। ये आपका क्या है, एक सॉलिड पार्ट है, ये पूरा लकड़ी का है आपका, बहुत मोटा है। तो ये पूरा अगर भरा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, अगर ये पूरा भरा हुआ है तो इसका मतलब पूरा सॉलिड पार्ट है, तो इसमें जो लकड़ी है वही इसका वॉल्यूम है, इसमें से इतनी ही लकड़ी निकाली जा सकती है। ठीक है, और जैसे आप सोच के देख लो ना, ये पूरा सॉलिड पार्ट है, इस तरीके से आपका भरा हुआ है, तो अगर मैं इसमें से निकालना चाहूंगा तो ऐसे अगर मैं निकाल लेता हूँ, तो ये सारी लकड़ी तो है इसके अंदर, इसको मैं कुछ भी बना सकता हूँ बाद में इस लकड़ी का, ये सारी आपकी लकड़ी तो है, ये आपका सॉलिड पार्ट है बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, लकड़ी, लकड़ी है सारी। ठीक है, बस ये यही पूछना चाहता है कि इसमें से लकड़ी कितनी मिली। आपको भी पता है मेरे भाई, लकड़ी इसमें क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा आपका पाई और आर स्क्वायर और आपका एच होगा। ठीक है, इसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो आपका 2πr है ना, वो किसके बराबर है, 176 है। इसने आपको बोला है कि भैया आपकी जो हाइट है वो आपकी थी। ठीक है, तो वॉल्यूम चाहता है। तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर जाना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, रेडियस की जरूरत पड़ेगी। जब तक आपको रेडियस नहीं पता होगी सिलेंडर की, आप वॉल्यूम पे जा ही नहीं सकते। तो यहाँ से मैं सबसे पहले क्या निकालता हूँ, रेडियस निकालता हूँ। क्या आएगा आपका 2 इंटू में आपका 22 अपॉन में आपका 7, और रेडियस आपको निकालनी है, और ये आपका 176 आ जाएगा। ये आपका 2 पे जाएगा, ये आपका कितने पे चला गया, ये आपका फिर 4 पे चला गया। रेडियस आपकी यहाँ से कितनी आ जाएगी, 28 आ गई। तो रेडियस आ गई आपकी 20। तो अगर रेडियस आपकी 28 आ गई, इन्होंने जो आंसर क्या दिया हुआ है, अगर रेडियस आपकी भाई साहब 28 आ गई, ठीक है, तो अगर आप चाहते हो इसमें से, इन्होंने आंसर जो दे रखा है ना वो मीटर में दे रखा है और ये सेंटीमीटर में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आपका क्या आया है, सेंटीमीटर में आ गया। ठीक है, ये क्या है, सेंटीमीटर में। ये आपको जरूर देखना है कि ये डाटा मीटर में है और ये डाटा आपका सेंटीमीटर।
क्योंकि ये बहुत काम की चीज होती है। अगर ये अलग अलग रह गया तो क्वेश्चन का आंसर गलत है, 100% गलत होगा अगर आपने वैल्यूज को अलग अलग रख लिया तो। ठीक है, अब देखो कैसे आपको करना है। रेडियस आ चुकी है, मीटर में जाना है, तो कितना होगा वॉल्यूम आपका? वॉल्यूम होगा 22/7 आर का स्क्वायर, मतलब 28 अपॉन में आपका 100 और इंटू में आपका 28 अपॉन में क्या हो जाएगा 100, मीटर में कन्वर्ट कर दो, और इंटू में आपका क्या है 3 है, तो मैंने क्या कर दिया इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से करता हूँ, ये आपका 4 पे चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपका 4 3 12 भी आ जाएगा, और ये आपका 12 इंटू में आपका 22 और इंटू में आपका 28 और अपॉन में आपका 1000, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, और आपको यहाँ से इसको क्या करना पड़ेगा दोस्त, अब इस पे जाना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जल्दी देख लो कैसे कैसे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 22 और 12 है, इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, 22 इंटू 10 220 हो गया, 220 में आपको 44 और करना पड़ेगा, तो 220 प्लस में 44 264 हो गया, तो ये बन गया भैया आपका 264, और इंटू में इसको आप क्या कर सकते हो 30 माइनस में आप 2 भी कर सकते हो। ठीक है, ये बन जाएगा 0 3 चौक 12 3 छीक 18 और एक आपका 19 3 दूनी 6 और एक आपका 7, माइनस करना है आपको 8, तो ये इतना, ये माइनस कर दो, 2 आ गया, 11 में से 2 गया 9 आ गया, ये आपका 3 आ गया और ये आपका इतना आ गया। इसका मतलब यहाँ से, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हुई है क्या, एक बार इसका डाटा वेरीफाई कर रहा हूँ भाई, आंसर तो आपका कुछ ऐसा ही आना चाहिए था। ठीक है, 3 छीक 18 3 दूनी 6 और एक आपका 7, एक मिनट रुकिएगा, इसका जो डाटा है हमने सही लिया ना सारा, हाँ 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 ठीक है कोई इशू नहीं। ठीक है, पाई आर स्क्वायर आपका एच है। ठीक है, ठीक है, एक बार मल्टीप्लीकेशन चेक करते हैं भाई, मुझे लग नहीं रहा, वैसे तो ठीक है, 12 दूनी 24 240, नहीं 22 और 10 220 प्लस में आपका 44। ठीक है, ओहो यहाँ से हमने कुछ मिस्टेक की है। ओके ओके, ये क्या कर दिया हमने, अरे यार ये हमने थोड़ा सा माइनस करने में मिस्टेक की है, तो ये तो 7 ही आएगा। ठीक है, ये आपका 7 है, ये हमने गलती से लिख दिया भाई, ये गलती से लिख दिया है, ये आपका 7 ही आएगा क्योंकि यहाँ से तो कुछ गया ही नहीं, ये आपका इतना आ गया 7392 आ गया। सही है क्वेश्चन, कोई इशू नहीं। ठीक है, बस ये हमने एक डाटा गलत लिखा है, तो 7392 आ गया, और ये बन गया आपका 73 और 92 और अपॉन में आपकी ये 4 जीरो आ गई। ठीक है, और ये आपका कितना आ जाएगा 0.7392, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा 0.7392, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आंसर क्या देना है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है वो 0.74 दिया हुआ है, मैं इसको 0.74 भी मान सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसी को आप 0.74 भी लिख सकते हो, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। इसका मतलब यहाँ से 0.74 मीटर क्यूब आप लकड़ी निकाल सकते हो, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है सिलेंड्रिकल कंटेनर विद डायमीटर ऑफ बेस 56 सेंटीमीटर कंटेन सफिशिएंट वाटर टू सबमर्ज ए रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ आयरन with dimension 32 centimeter 22 centimeter 14 centimeter, find the rise in the level of the water when the solid is completely submerged, ये आपसे बोला है। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला था जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो एक चीज याद रखना कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप कोई ऑब्जेक्ट डालते हो, जैसे आपका ये क्या है सिलेंडर है, अगर आप चाहते हो कि सिलेंडर के अंदर आप क्या डाल दो, एक क्यूबॉइड डाल दो, तो बेसिकली इसके अंदर जब क्यूबॉइड डालोगे तो इस पानी का जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इंक्रीज्ड वाटर का जो वॉल्यूम होगा, पहले वाले का नहीं। मान लो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं सपोज करो आपका पानी पहले यहां से यहां तक था। ठीक है, इतना पानी आपका पहले इसमें था, अब जैसे ही आपने इसमें डुबोया क्या एक रेक्टेंगल, तो आपके पानी का वॉल्यूम मान लो यहां से पूरा आपका नीचे से लेकर यहां तक आपका हो, तो हमें इस वाले से मतलब होता है, इस वाले पानी से इस
क्यूबॉइड को डालने से पानी का जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, हमें उससे मतलब होता है। तो आपका ये हमें निकालना पड़ेगा यहाँ से, ये वाला ब्लू वाला पार्ट। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो पानी की हाइट होगी, हमारा फोकस इस पे होगा, ठीक है, नीचे वाले पे नहीं होगा। नीचे तो चाहे उसमें 1000 लीटर पानी हो, हमें तो वो देखना है कि इस क्यूबॉइड को डालने से पानी का जो वॉल्यूम है वो कितना इंक्रीज हुआ है, उसकी हाइट कितनी इंक्रीज हुई है, हमें उस पर फोकस करना होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या मैं बात बोल सकता हूं कि जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा वही इस जो वाटर आपका राइज हुआ है उस उतने वाटर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। मतलब क्यूबॉइड का वॉल्यूम, देखो मैं ये बात बोल सकता हूं कि LBH जो आपका होगा क्यूबॉइड का वॉल्यूम, वही आपका पाई आर स्क्वायर और h के बराबर होगा, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, इसका वॉल्यूम आपका कितना है 32, और इतने इंटू में आपका क्या होगा 22, और इंटू में आपका 14 होगा, और ये आपका पाई आर स्क्वायर। रेडियस आपको गिवन है क्या, डायमीटर गिवन है, तो रेडियस आपकी 28 आ गई, और इंटू में आपका 28 आ गया। हाइट आपको निकालनी है, ये आपका h हो जाए, ठीक है। अब देखो 22 से आपका 22 कटेगा, ठीक है, ये आपका 14 से ये 2 पे चला जाएगा, और ये 7 से आपका 4 पे चला जाएगा। 4 इंटू 2 8 आ गया, 8 से आपका ये 4 पे चला गया, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब हाइट आपकी कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। तो मैं बात बोल सकता हूँ यहाँ से इसकी वजह से जो पानी की हाइट होगी यहाँ से यहाँ तक, जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये वाली हाइट, मान लो यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो हाइट होगी ये आपकी 4 आएगी। तो इतना आपके पानी इंक्रीज हो गया, ये आपकी हाइट 4 आ गई। कितनी आ गई 4। तो 4 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। नीचे जहां तक पानी था या नहीं था उससे हमें कोई मतलब नहीं होता, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम करेंगे, और आशा करता हूँ आपको चीजें समझ भी आ रही होंगी, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। बोला है सिलेंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स इज मेड ऑफ मेटल, the internal diameter of the tube is 10.4 centimeter, its length is 25 centimeter, thickness of the metal is 8 millimeter। अब ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें ना वैल्यूज को कन्वर्ट करना, आप थोड़ा सा सोचोगे तो आपको करने में थोड़ा सा मतलब आप कोशिश करना करने। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, याद रखना 10 मिलीमीटर किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है 10 मिली, आपको पता होना चाहिए। फिर बोला है कि इसकी थिकनेस भी आपको दे रखी। यहाँ पर बेसिकली ये क्या है, आपका एक होलो होलो सिलेंडर है, आपका दोनों तरफ से ओपन है, तो इसके अंदर ये वाला पार्ट आपको लेना पड़ेगा। इस तरीके से मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको करना है, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। अब देखो इसको आपको पता ही होगा हम कैसे करते हैं। ये इसका सेंटर हो गया, ये आपकी बाहर वाली रेडियस हो गई जिसको हम कैपिटल आर बोलते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक अंदर वाली रेडियस हो गई, इसको हम स्मॉल आर बोलते हैं, और ये इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। हाइट दोनों के लिए सेम रहती है, बस रेडियस का फर्क आता है। रेडियस, ये पूरी रेडियस यहाँ से यहाँ तक आपकी कैपिटल आर होती है, और अंदर वाली जो होती है यहाँ से यहाँ तक ये आपकी स्मॉल आर होती है, ठीक है। बोला है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मेटल, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा इसका, मेटल का मैंने बोला था आपको, बाहर वाले वॉल्यूम में से अंदर वाला वॉल्यूम माइनस कर दो तो मेटल का आपका वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है। अब मैं आपको ना इसकी ऑप्शन देता हूँ, और सबसे पहले कल इस अगली क्लास में इस क्वेश्चन को कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है भाई, ठीक है, कोशिश करना, मैं तो कराऊंगा ही। बाकी अच्छा क्वेश्चन है, और ये देख लेना कन्वर्ट करने से पहले ये जरूर देख लेना कि आंसर किस में पूछा गया है, जिसमें आंसर पूछा गया है उसी में आपको देना होता है, ठीक है। तो इनमें से आपके क्वेश्चन का आंसर है, आप कोशिश करना, ट्राई करना क्या आंसर आ रहा है, कल मैं कराऊंगा इस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये क्वेश्चन जरूर ट्राई करिएगा, और वीडियो के कमेंट, वीडियो जो आएगी या इस वीडियो के कमेंट में आप बता सकते हो कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, टेक केयर।